ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। यदि आप भगत भी नहीं हैं और आपके घर परिवार में या किसी के ऊपर भूत प्रेत जिनजिनात आदि आ गया है और या आपके आस पड़ोस में आपके आसपास किसी व्यक्ति के ऊपर जिनजिनात भूत प्रेत आ गया है, अचानक ऐसी स्थिति बन जाती है कि रात बरात में कहीं से कोई चीज लगकर आ गई, ऐसी स्थिति में आपके घर परिवार में कोई व्यक्ति परेशान हो रहा है, तो आप ऐसी स्थिति में रात बरात में किसके पास जाओगे, किस भगत के पास जाओगे? तो ऐसी स्थिति में मैं आपको एक सफल प्रयोग बता दे रहा हूं। आप चाहे भक्ति करें ना करें, लेकिन इस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि कभी ना कभी इस चीज की आवश्यकता आपको पड़ सकती है। इसलिए सभी साधक इस उपाय को देखकर अवश्य रख ले, समझकर रख ले, ताकि कभी ना कभी आपको आवश्यकता पड़े तो इस कार्य को आप कर सके। उसके लिए आपको करना क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ आपने एक जायफल और जो सरस्वती कपूर आता है, सरस्वती कपूर की आपने 2 3 या 4 5 टिक्की आपने ले लेनी है। कम से कम 3 या 5 टिक्की आप ले ले, ये इतनी चीज आपको आवश्यकता पड़ेगी। ऐसी स्थिति में आप तुरंत आपने करना क्या है कि जिस रोगी के ऊपर, जिस व्यक्ति के ऊपर भूत प्रेत या कोई जिन जिन्नात चुड़ैल इत्यादि कोई चीज आ रही है और वो उसको परेशान कर रहा है, आपके पास किसी भगत के पास आप नहीं जाना चाहते या समय नहीं है, तो तुरंत आपको आराम दिलाने के लिए, उस भूत प्रेत से मुक्ति पाने के लिए आपने करना क्या है, उस जयफल को और उस कपूर को आपने अपने सामने ले लेना है। जिस कमरे में आप ये प्रयोग कर रहे हैं उस कमरे में अन्य कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए। एक तो जो करने वाला वो होना चाहिए, जो करने वाला वो कोई भी कर सकता है इस कार्य को, घर परिवार में कोई भी भाई बंधु माता बहन कोई भी कर सकती है। एक तो वो आदमी चाहिए जो उस कार्य को करेगा, एक वो व्यक्ति जिसके ऊपर ये समस्या आ रही है, दोनों होने चाहिए। आमने सामने बैठ जाए और एक कटोरी ले लें, कटोरी के अंदर आपने वहीं बराबर में कपूर और वो आपने जयफल रखना है। दोनों चीजों को उठाइए, कपूर को भी और जयफल को भी अपने हाथ में लीजिए और क्लॉकवाइज इस प्रकार उस व्यक्ति के ऊपर आपने 7 बार घुमाना है, 7 बार घुमाना है। और जिस भी देवता को आप मानते हैं, ध्यान रखना, जिस भी देवता को आप मानते हैं, जिस भी की भी आप पूजा करते हैं, उसका नाम लें आपने, बस उसका नाम लेना है, उसके ऊपर 7 बार आपने घुमाना है। जब जिस भी देवता या आपकी जो घर की कुल देवी है उस कुल देवी का नाम लें, उस कुल देवी का नाम लेकर आप उसके ऊपर से आप उतार दें। अब उतारने बाद आपने करना क्या है, आपने नीचे रखना है उस कटोरी को, कटोरी के अंदर थोड़ा सा कपूर रख लो, कपूर की टिकिया आपने रख लेनी है, उसके ऊपर जयफल रखना है, फिर कपूर की टिकिया उसके दाएं बाएं ऊपर आपने रख देनी है। आपने ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः 7 बार इस मंत्र का आपने उच्चारण करना है। 7 बार आपने बोलना है ओम भैरवाय नमः, ओम भैरवाय नमः, ओम भैरवाय नमः। 7 बार ओम श्री हनुमते नमः, 7 बार ओम भैरवाय नमः। उससे पहले जब आप क्लॉकवाइज सर के ऊपर से उतारेंगे तो अपनी कुलदेवी या जिसकी भी आप पूजा करते हैं उसका नाम लेकर आपने क्लॉकवाइज उतारना है। अब आपने ये तीनों प्रयोग आपने कर लिए, तीनों मंत्र आपने कर लिए, उसके बाद उसको जला देना है। जैसे वो जलना प्रारंभ होगा तो आपको तुरंत उठकर उस कमरे से बाहर आ जाना है। उस कमरे में सिर्फ और सिर्फ वह व्यक्ति होना चाहिए, वह पीड़ित व्यक्ति होना चाहिए जिस व्यक्ति के ऊपर भूत प्रेत या जिन जिन्नात की समस्या है। ये बात ध्यान रखें। और जब ये कार्य करें तो उससे पहले आपने करना क्या है कि जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति के ऊपर ये समस्या आ रही है, जो व्यक्ति इस समस्या से ग्रस्त है, तो उसके लिए आपने करना क्या है कि जिस समय आप उसे बैठाएं, उस समय ये कार्य करने से पहले आप उसके बालों को ले लीजिए, थोड़े से बालों को इस प्रकार पकड़ें। और यदि बाल छोटे हैं तो कोई बात नहीं, फिर आप छोड़ देना। यदि बाल बड़े हैं, आदमी है तो भी, स्त्री है तो भी, उनके बालों को इस प्रकार कुछ बालों को पकड़कर उनमें एक हल्की सी गांठ लगा दें, बस तोड़ने नहीं, हल्की सी गांठ लगा दें। उसके बाद कपूर का उतारा करके जलाना शुरू करते, जलाकर आप वहां से बाहर आ जाएं। जब तक वह कपूर जलेगा, जब तक आपने बाहर रहना है, कोई भी उस कमरे में नहीं जाएगा, सिर्फ उस व्यक्ति को छोड़ दें। जब कपूर जल जाए, ठंडा हो जाए, कटोरी बिल्कुल जलकर शांत हो जाए, तब आपने कमरे में जाना है और उसके बंधे हुए बालों को आपने गांठ को खोल देना है। उसके बाद उस कपूर को आपने उठाना है, कपूर वाली कटोरी, कपूर जल जाएगा, जयफल आपका राख बन चुका है या अध कचरा है तो उसमें और कपूर डाल लें, जला दें उसको, और जब वह जल जाए तो उसको बाद उसको आप जल प्रवाह कर सकते हैं। तो तत्काल जैसे ही आप बालों को बांधकर इस क्रिया को करेंगे तो तत्काल क्या होगा, वह जो भूत प्रेत जिन जिन्नात है वह चिल्लाएगा, तड़फेगा, रोएगा, चिल्लाएगा, और जैसे ही जयफल जलकर खत्म होगा वह भी साथ में भूत प्रेत जिन्नात या तो जलकर खत्म हो जाएगा या वहां से छोड़कर भाग जाएगा। उसके बाद आपने बाल उसके खोल देने हैं। उसके बाद में फिर उसका बंधन किया जाता है, वो आप किसी भगत से आप करा ले। बंधन के रूप में धागे बना कर दिए जाते हैं और कुछ जड़ी बूटियां होती हैं जो गले में बांधी जाती है, बाजू में बांधी जाती है, जिससे बंधन होता है। हम तो खैर धागे बना देते हैं, धागे बनाने से ही काम हो जाता है। जब तक वो धागा रहता है तब तक ऐसी चीजें कोई पास नहीं आती।
तो आप किसी भगत के पास जाकर आप धागा बनवा लें, उससे उसका बंदिश लगवा लें। तो ये तरीका आप अपने घर पर कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, ये प्रयोग कुछ छोटी मोटी और टेम्परेरी चीज़ों के लिए होता है। अगर कोई आत्मा, कोई बड़ी पावरफुल चीज़ किसी व्यक्ति के साथ लग गई है, तो उसके साथ में ये कार्य नहीं करते, उसके साथ में ये प्रयोग सफल नहीं हो पाएगा। उसके लिए तो कोई अच्छा व्यक्ति, अच्छा कोई जानकार व्यक्ति, कोई भगत, उसके पास ही जाकर इस समस्या का इलाज किया जा सकता है। ये टेम्परेरी इलाज है कि जो छोटे मोटे किसी को समस्या हो जाती है, तुरंत इलाज के लिए इस प्रयोग को आप कर सकते हैं रात रात। सभी भक्तों को जय श्री राम।